एक आदमी कुएं के ऊपर पुशअप्स कर रहा था। तभी उसके गुरु ने अचानक उसके हाथों के नीचे 2 अंडे रख दिए। जैसा कि होना था, वह अपना संतुलन नहीं संभाल पाया और अंडे तुरंत टूट गए। उस शाम गुरु ने उसके लिए अंडे की भुर्जी बनाई। आदमी ने खुशी खुशी उसे खा लिया। अगले दिन आदमी ने अपनी ताकत को कंट्रोल करना थोड़ा सीख लिया था। तब गुरु ने उसकी पीठ पर एक विशाल पत्थर रख दिया, लेकिन फिर भी उसे अंडे टूट गए। उस रात गुरु ने फिर से उसके लिए अंडे की भुर्जी बनाई। इस बार आदमी उतना खुश नहीं था। वह दूसरे खाने की तरफ हाथ बढ़ाने ही वाला था, लेकिन गुरु ने उसे सिर्फ वही भुर्जी खाने दी। और ज्यादा भुर्जी खाने से बचने के लिए आदमी ने और भी कठिन ट्रेनिंग शुरू कर दी। आखिरकार वह अपनी पीठ पर भारी पत्थर रखकर भी पुशअप्स करने लगा, लेकिन गुरु ने मुश्किल और बढ़ा दी। अब आदमी को सिर्फ 3 उंगलियों के सहारे पुशअप्स करने थे, फिर 2 उंगलियों पर और आखिर में सिर्फ 1 उंगली पर। अनगिनत असफलताओं और इतनी भुर्जी खाने के बाद कि उसका मन ही भर गया। आखिर उसकी मेहनत रंग लाई। उसने एक हाथ से हैंडस्टैंड पुशअप करना सीख लिया। उस रात आखिरकार उसे भुर्जी नहीं खानी पड़ी, लेकिन यह तो सिर्फ मेंटिस स्टाइल कुंग फू सीखने की नींव थी। इसके बाद गुरु उसे एक चलती हुई लकड़ी की खंभे जैसी मशीन के पास ले गया। जब आदमी उसके एक सिरे पर वार करता तो दूसरा सिरा उसकी पीठ पर जोरदार चोट मारता। लगातार इस अभ्यास से उसकी मार सहने की क्षमता बढ़ने लगी। कुछ समय बाद उसका शरीर लोहे जैसा मजबूत हो गया। लेकिन मेंटिस स्टाइल सीखना इतना आसान नहीं था। इसके लिए जबरदस्त बाजुओं की ताकत भी चाहिए थी। गुरु एक भारी लोहे का बारबेल लाया, जिसे आदमी को जमीन पर घसीटना था। वह बारबेल उसके हाथों पर आगे पीछे लुढ़कता रहता। कड़ी मेहनत और लंबे समय बाद आदमी ने पूरी ताकत से उस बारबेल को फेंका। बारबेल पेड़ से टकराकर वापस उछला, लेकिन फिर भी वह उसे मजबूती से पकड़ने में सफल रहा। अब आखिरी ट्रेनिंग बाकी थी। गुरु ने आदमी के पैरों में रेजिस्टेंस बैंड बांध दिए। आदमी मुश्किल से आगे बढ़ पा रहा था। जैसे ही वह सामने रखे पत्थर तक पहुंचने वाला था, गुरु ने उसके हाथों में भी रेजिस्टेंस बैंड बांध दिए। अचानक वह वापस अपनी शुरुआती जगह पर खिंच गया, लेकिन आदमी ने हार नहीं मानी। उसने खुद को संभाला और पूरी ताकत से आगे बढ़ने लगा। जल्द ही वह पत्थर को उठाने में कामयाब हो गया, हालांकि वह साफ तौर पर संघर्ष कर रहा था। कुछ समय बाद वह दोनों हाथों से पत्थर घुमाने लगा और आखिरकार उसने पूरे जोर से उस पत्थर को दूर फेंक दिया। लेकिन उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। गुरु ने उसके गले में भी एक रेजिस्टेंस बैंड बांध दिया, फिर कमर पर भी। अब उसके शरीर के ऊपरी, बीच और निचले हिस्से तीनों पर बराबर दबाव पड़ रहा था। पत्थर उठाना पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो गया। जैसे ही वह पत्थर को छूने वाला था, आदमी पूरी तरह थक चुका था। मजबूर होकर उसे फिर पीछे की तरफ खींचना पड़ा ताकि वह दोबारा ताकत जुटा सके। इस बार उसने अपने शरीर को संतुलित किया और हर रेजिस्टेंस बैंड की ताकत को बराबर झेला। आखिरकार वह पत्थर उठाने में सफल हो गया और अपनी पूरी ताकत से उसने पत्थर को दूर फेंक दिया। पत्थर की टक्कर से पेड़ तक टूट गया। तभी गुरु के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान दिखाई दी।